नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र के गांव कटेसरा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा बुजुर्ग परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार के सदस्य जगदीश जी, पुत्र रामस्वरूप जी है। जगदीश जी और उनकी पत्नी दोनों ही बुजुर्ग है और अक्सर बीमार रहते हैं। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण अब वे कोई काम करने में सक्षम नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनका कोई सहारा नहीं है। परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिससे रोजमर्रा का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, उनका मकान भी जर्जर हालत में है। घर की दीवारें और छत टूट फूट चुकी हैं, जिससे उन्हें हर मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुढ़ापे, बीमारी और आर्थिक तंगी के बीच यह बुजुर्ग दंपति संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। अब आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम गरीब और बेसहारा लाचार लोगों के जीवन में नई खुशहाली लेकर आ रही है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं गांव कटेसरा, तहसील कलानौर, जिला रोहतक में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा आज एक परिवार में राशन दिया जाएगा। तो दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव कटेसरा में और अभी हम आ गए हैं जगदीश जी के घर पर। और आज जगदीश जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार राशन सामग्री का लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको जगदीश जी के घर के हालात की जानकारी दे देते हैं। ये जगदीश जी का घर है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो ये इनका सबसे पहला जो प्रवेश करने के बाद पहला कमरा है। और आप देखेंगे कमरे में कि चारों तरफ कमरे में दरारें आ रखी है। बहुत ही खराब हालत में घर है। और ऊपर छत देखेंगे तो लकड़ी की फंटी और ये कड़ी की छत है, जिससे पानी टपकता है। और अंदर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर ये खुला आंगन है, जिसपे कोई छत नहीं है। कमरे को आप देखेंगे, ये कमरा है जगदीश जी का। और परिवार में 2 सदस्य हैं और दोनों सदस्यों के लिए ये कमरा है जहाँ पर ये विश्राम करते हैं। और इसकी आप दीवारें देखेंगे तो दीवारों में से, ईंटों में से जो सीमेंट है वो खर रही है, सीमेंट खराब हो रही है। और इधर सामने वाली दीवार पे आप देखेंगे तो ये भी इस तरह से बनाई हुई है कि ईंटें दिख रही है। बीच बीच में से जहाँ जहाँ टूट फूट हुई है वहाँ सीमेंट को लीपा गया है, सीमेंट लगाकर उसको ठीक किया गया है। और इस तरह से ये इनका कमरा है। और इस दीवार पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दरारें आ रही है। और ये जो दरारें हैं ये नीचे तक यहाँ पे आ रही है। और ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर पट्टी और गार्डर की छत है। इसके जस्ट पास में इनका रसोई घर है, जहाँ पर ये परिवार अपना भोजन भंडारा बनाता है। रसोई घर में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर सामने वाली दीवार पर
दरारें आ रही है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये परिवार अपने बर्तन धोता है। बर्तन धोने के लिए एक टेप यहाँ पर लगाया गया है और इसमें कोई छत नहीं है। बरसात में काफ़ी समस्या का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि खुले में ही, बरसात में ही बर्तन धोने की व्यवस्था करनी पड़ती है। टॉयलेट यहाँ बना हुआ है और लकड़ी का इसमें दरवाजा है। और बाथरूम आप देखेंगे तो बाथरूम में दरवाजे के नाम पर केवल एक कपड़ा टांगा हुआ है। तो अभी हमारे साथ जगदीश जी का परिवार है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उसके परिवार के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, अपने घर में कितने सदस्य हैं? 2 हैं जी। कौन कौन है? एक मेरा आदमी है, एक मैं हूँ। अच्छा, 2 जी वे भी बीमार रहा शाम तो सारी आने। क्या क्या बीमारी है? इसका तो तबीयत कई दिन तक बीमार रहे, कई साल तक है। अच्छा, और ये भी इसकी आँख बनवाई से, ये आँख कभी बेरा को न दिखा को नहीं दिखा को। बदलवाई थी आँख, पुतली गलवाई थी। मैं 3 महीना हो गया मैं पड़ी सू। ये कदे तो ठीक हो जाऊं सो फिर हो जाऊं सो बीमार। और एलर्जी भी हो रही से कम दे। हाथों में एलर्जी हो रही है। पैरा में भी देखिए। आप पूरा दिखाओ, कैमरे में दिखाओ ना आप। तो ये कितने समय पहले हुई एलर्जी? इन्हें तो 10 साल से आपके हाथों में पैरों में एलर्जी हो रहा है। हाँ, कदे तो ये दवाई लिया हाथ ठीक हो जाए है, फिर हो जाए से। अच्छा, एक दांत है। तो दवाई आप कहाँ लेते हो? दवाई रोहतक तो चल रही थी। सरकारी अस्पताल में? हाँ, वो के सरकारी नू सक पर्ची लिख दी, बार तो लेनी पड़े सारी। अच्छा, तो माता जी आप भी बीमार हो और जो अंकल जी है उनके भी समस्या है, तो फिर कैसे घर का गुजारा करते हो? 3000 रुपये ली मिला है उस समय, टाइम पास कर रहा। मेरी किसी इसके मिला, मेरी तो सभी को नहीं। आपकी पेंशन क्यों नहीं है? नहीं, नो बोले उम्र कम से। तो इनकी पेंशन से खाना खर्चा दवाई का सबका हो जाता है? किसी तेरा बरगा पर ले लिया, हाँ भैया अपना करके और छोड़ दे जा। हाँ, फिर क्या कराता है? अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी या अन्य से लेकर भी चलाते हैं? और गांव के बेनू का ना। तो ये खर्चा चलाने के बाद फिर देखो 3000 में आपको दवाई का भी खर्चा होता है और राशन का भी खर्चा होता है, दवाई के लिए हॉस्पिटल जाने आने का भी किराया खर्चा होता है। तो फिर कई कर्जा वगैरह भी है क्या? नहीं, कर्जा तो नहीं रहा हो रहा जी, देश का हो रहा। ये किसी पे ले लिया, हाँ तो वे दिए नहीं जाते क्यों? 3000 रुपये में के दिए जा। एक दाढ़ी मारे बस की कोई ने, कोई ले भी ना जाए इस उम्र तो में। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं है हमारे, एक बीजी, एक लड़की हुई थी, वह हट गई। अंकल जी क्या नाम है? जगदीश। अच्छा, अंकल जी क्या बीमारी है? मेरे शुरू में तो नस ब्लॉक हुई थी, पैर, इस पैर की सारी नस ब्लॉक हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर मैंने दवाई खाई 9 महीने दवाई खाई तो मैं ठीक हो गया। फिर क्या नाम है, मेरा वो नशा में इन्फेक्शन बन गया। मैंने 6 महीने दवाई उसकी खाई। फिर मेरे चोट लग गई थी सिर में, सदमा है कि नहीं, गर्मी का टाइम था, मैं पड़ गया, सिर लग गया भीत में। फिर मेरे बंदा पड़ गया लैटरिन का पेशाब का भी। फिर मैं मेडिकल में गया तो उन्होंने फिर दवाई दी। फिर मेरे टिक्के लगे जी, मेरे नड़ा पर लग गई चोट। नड़ा पर चोट लगना तो फिर मेरा 3 बार ऑपरेशन हुआ ना, एक नड़ा का 3 बार। मेरे दारू रिएक्शन करी थी आज से 25 साल पहले, मैंने दारू जब भी छोड़ दी थी, जब के बाद में मैं ठीक नहीं रहा कभी भी। अच्छा, तो अंकल जी आपकी कितनी पेंशन आती है और उस पेंशन से घर का गुजारा चल जाता है? मेरा घर का तो के गुजारा चलते है, गाम राम बढ़िया से गांव वाले कोई नाच दे दे, कोई चीनी दे दे, कोई पत्ती दे दे, कोई दूध गाल दिया, नूट दे दे हैं। हाँ, कोई सिलेंडर भरवा दे। बीमारी से और इनसे आप काफी परेशान हो? सारा घर टपका है। सारा घर की क्या स्थिति है? घर सारे हम तो कदे तो उसमें बड़ा, उसमें तो लकड़ का फिर बड़ा, किसी का कागज लिया हुआ, कागज छाँट वगैरह तो बंदर पैर दे ऊपर टटाक मार मारे, और फिर और लिया कर अपने ऊपर ओढ़ कर बैठ जाऊँ अपने सारी रात नु कट्टा।
तो बरसातों कागज में जैसे- बहुत समस्या होती बहुत है। ज्यादा दिक्कत से हाँ, बरसात में सारे कमरे पट रहे हैं और सारे के नाम है चवा है सारे ऊपर तो पानी पड़ेगा डर कच्ची छाछ से सारी। तो कभी ऐसा होता है कि खर्चा नहीं होने के कारण, पैसे की कमी के कारण भूखा भी सोना पड़ता है या बहुत समस्या आ जाती हो? सोना पड़ता है यूरा कोई ऐसा तो कोई लंगर भाई कोई आश्रम में उड़े लंगर जाकर खाया वहाँ तो वो कोई वो नहीं है। वैसे तो गामरा में होता रहे लंगर वही किसी का कोई ब्याह शादी है वो को हमारे दे वही एक आदमी का वही मुझे तो नोता खादी से कोन्या। फिर वो तड़या हुआ हमें खंदा को नहीं तली हुई चीज मेरे पसंद है। तो दोस्तों अभी हमने आपको दिखाया कि जगदीश जी के मकान की कैसी हालत है और जगदीश जी के विचार भी आपको सुनाए, उनका संघर्ष भी आपको दिखाए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगदीश जी के परिवार को ये राशन सामग्री का लाभ मिल रहा है और आज इस परिवार को ये राशन सामग्री दी जा रही है। तो क्या क्या सामान इनके परिवार के लिए आया है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सेवादारों से पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। जी सच्चाई। सर, इस परिवार के लिए आप क्या क्या राशन लेकर आए हैं? 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, दलिया, बेसन, सरसों का तेल, ये सूखा दूध, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू और ये टाटा की चाय, टाटा नमक और ये काले चने और ये 3 तरह की दालें, हरी दाल, पीली दाल और ये चना दाल और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और ये जीरा, ये नहाने की साबुन, ये कपड़े धोने की साबुन और ये डिटर्जेंट पाउडर घड़ी वाला। तो सर, ये आज 22 तरह की सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, तो ये राशन सामग्री इस परिवार को कब तक दी जाती रहेगी? जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये सामग्री इनकी चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। तो सर, ये सामग्री समाप्त होने के बाद ये परिवार दोबारा नई सामग्री कैसे मंगा सकता है? ये जी हम इनको अपना कार्ड दे के जाएंगे जिस पे फ़ोन नंबर है और उससे हम ये हमारे को फ़ोन कर देंगे और जैसे ही ये फ़ोन करेंगे हम 2 दिन के अंदर उपलब्ध करवा देंगे इनको। ये कार्ड हम इनको देंगे जिस पे हमारा ये फ़ोन नंबर है, आश्रम का भी फ़ोन नंबर है और ये ख़त्म होने से 2 दिन पहले जैसे ही फ़ोन करेंगे हम इनको फिर 2 दिन बाद या उसके अंदर ही हम इनको ये राशन सामग्री फिर से उपलब्ध करवा देंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगदीश जी को ये कार्ड दिया जा रहा है। जब भी इनका राशन खत्म होगा तभी इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर ये तत्काल फ़ोन करेंगे, तुरंत ये राशन सामग्री इस परिवार को दोबारा उपलब्ध करवाई जाएगी और जब तक इस परिवार में सक्षमता नहीं आ जाती तब तक लगातार ये मदद जारी रहेगी। तो आइए चलते परिवार से बात करते हैं। अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके परिवार को 24 तरह की राशन सामग्री दी गई है, साथ में नहाने धोने का साबुन, सर्फ, प्याज, आलू सब कुछ दिया गया है और वायदा दिया है कि हमेशा ये मदद लगातार हर महीने दी जाती रहेगी। कैसा लग रहा है आज ये मदद पाकर? बहुत अच्छा है। तुम्हारे का दिन हम उसके बहुत वो कर रहा थी शुक्रकार मलिक की दाद उसने बहुत अच्छा कराया है। अब आपको गरीबां की सुनाई कराई है, गरीबां की सुनाई करी है, बहुत अच्छा कराया है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, क्या कहेंगे अब इस परिवार को संत रामपाल जी की तरफ से लगातार ये मदद दी जाती रहेगी? भाई हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करांगे महाराज जिया का जो गरीब आदमी का सहारा लगाया है। सर, अब इस परिवार को कितना लाभ मिलेगा, कितना बदलाव आ जाएगा इस मदद से? और बदलाव होगा, खुश नहीं होंगे। आज तो आ रहे, आज इतनी खुशी हुई बेअंदाज। आज कोई किसी की कौन मदद करे, कोई नहीं करता। हाँ, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संत महाराज जिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये भी इनके पेंशन के पैसे बच जाएंगे जो अन्य जगह। हाँ, बच जाएंगे, बहुत सारा हो गया, ये भी बहुत सारा हो जाए। हाँ।
ये राशन के जो खर्चा है वो बच जाएगा बच जाएगा। और पेंशन के पैसे भी अन्य जगह काम आ सकते हाँ, हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई थारा। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को ये राशन सामग्री की मदद आज दी गई है और आगे भी लगातार दी जाती रहेगी। तो हम सेवादारों से जान लेते हैं। तो सर, हम बात करें कलानौर एरिया की, तो ऐसे ऐसे कितने परिवारों तक इस मुहिम का लाभ पहुंचा है? सैकड़ों परिवारों तक इस मुहिम का संत रामपाल जी महाराज जी जो द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत सैकड़ों परिवारों को इस मुहिम का लाभ पहुंचा है। हाँ जी, गुरुजी ने कई मकान भी बनवाए हैं जो गरीब थे, जिनका मकान नहीं था। तो और अन्नपूर्णा मुहिम, ये राशन तो चल ही रहा है उनका। तो सर, जैसा अंकल जी ने बताया और माता जी ने बताया कि ये बीमार है और इनकी माता जी की एलर्जी हो रखी है, क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इलाज का खर्चा भी उठाया जाएगा? हाँ जी, इलाज का खर्चा भी उठाया जाएगा। इनकी जो भी दवाइयाँ हैं, बिल जो भी बनेगा वो हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जाती है। और अभी आपने देखा जिसमें राशन का सारा सामान इस परिवार को दिया गया है और चिकित्सा और इलाज का खर्चा भी वहन करने का, खर्चा भी देने का वायदा किया गया है। तो दोस्तों, ये है अन्नपूर्णा मुहिम जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रही है। इससे हर जरूरतमंद तक, हर बेसहारा तक वो सभी मदद पहुंच रही है जो एक परिवार के लिए आवश्यक है। ऐसे ही कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी, ऐसे ही मानवतावादी और आदर्शवादी विचारधारा आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। आगे भी आपको इस तरह से और भी परिवारों की व्यथा कहानी हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब